नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों आज की वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात एक बहुत ही खतरनाक एरर के बारे में। ये देखिए, ध्यान से समझिए, ये है एक एरर जो टेली में काफ़ी आ सकता है अगर आप लोग ऐसी गलती कर देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये एरर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको डे बुक में ले चलता हूँ और मैं आप लोगों को एक सेल एंट्री खोल कर दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, ओ ये एंट्री आपको दिख रही है, इसमें कुछ मिस्टेक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा कि यहाँ पर मिस्टेक ये है कि आपने कुरियर सर्विस बनाया है और उसे आइटम के अंदर क्यों रखा है। सही बात है, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये कुरियर सर्विस नहीं बनना चाहिए, कुरियर सर्विस आइटम थोड़ी ना होता है, कुरियर सर्विस तो एक सर्विस है और इसे आप किस मोड में करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस यानी सर्विस मोड में, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर पर्टिकुलर लाना पड़ेगा। और आप ये बिल्कुल सही तरीके से जानते हैं कि पर्टिकुलर मोड लाने के लिए आपको इसका मोड चेंज करना होगा। और मोड चेंज करने का तरीका क्या होता है, कंट्रोल एच। और अब देखिए यहाँ पर आने वाली है एरर, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर कंट्रोल एच और देखिए दोस्तों, ओ आपने कंट्रोल एच प्रेस किया और अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर भी अकाउंटिंग इनवॉइस वाला मोड दिखाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि अब आप इस एंट्री को नहीं कर सकते अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में। ओह माय गॉड, व्हाट इज द सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे करेंगे इस एंट्री को। सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान रखिएगा, इस एरर का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। इस एरर को आने का रीज़न भी आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने एक कोरियर सर्विस बना दी है जो कि आइटम मोड में नहीं बननी चाहिए थी, एक लेजर मोड में, और इसे आइटम क्रिएट कर दिया है मैंने गलती से। तो यहाँ पर अब अगर इस एंट्री को मैं दोबारा खोलता हूँ तो इस एंट्री में कंट्रोल एच करने पर नहीं आएगा, अकाउंटिंग इनवॉइस नहीं आएगा इसी एंट्री को खोलने पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिसेबल कर रखा है मैंने, आपको मैं बता दूं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मैंने इसे डिसेबल कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये अनेबल ही है। अगर आप एक नया सेल्स वाउचर खोलते हैं, लेट्स सी, मैं आप वाउचर पे चलता हूं और अब मैं यहां पर कंट्रोल एच प्रेस करता हूं, तो आप देखिएगा यहां पर आप लोग को अकाउंटिंग इनवॉइस मोड दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं सिमिलरली अगर आप उस एंट्री को खोलकर और उसमें कंट्रोल एच करने की कोशिश करते हैं तो आपको आइटम इनवॉइस मोड नहीं दिखाई दे, तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों करना क्या है, सिंपल सा एक काम करना है, आप लोगों को पहले जाना होगा इस आइटम पर और इस आइटम को करना होगा डिलीट। तो आप पहले इस एंट्री को ही डिलीट करना होगा। आइटम डिलीट तभी हो सकता है जब आप एंट्री डिलीट करें, अदरवाइज आइटम तो डिलीट हो नहीं पाएगा। आप जब तक इस एंट्री को डिलीट नहीं करेंगे आपका आइटम डिलीट नहीं होगा। एंट्री डिलीट करिए और आइटम डिलीट करिए और अब प्रॉपर तरीके से उसे सर्विस के अंदर बनाइए, वरना आप लोगों को आ सकती है दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, ये है एक छोटी सी समस्या, लेकिन इससे भी आप लोग परेशान हो सकते हैं। दोस्तों दूसरी एरर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत ही सिंपल सी है। चलिए एक बार दिखाता हूं मैं आप लोगों को ये एरर क्या है। आइए देखते हैं। यहाँ पर कंट्रोल एच प्रेस करता हूं मैं, कोई आइटम एंट्री यहाँ पर पास करते हैं। अभिषेक लिया मैंने पार्टी और अब यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा इस एंट्री को। मैंने यहाँ पे लिया शर्ट और यहाँ पर मैंने इसे पीसेस के अंदर क्रिएट कर दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये होने वाली है सबसे बड़ी मिस्टेक और आप थक जाएंगे इस मिस्टेक को देखते देखते। आपको नहीं समझ में आएगा ये एरर कहाँ से किस तरह से आ रहा है। और चलिए देखते हैं। यहाँ पे 18% रेट डाल दिया मैंने और अब मैं लगाने वाला हूँ इस पर टैक्स। देखिए दोस्तों, आप लोग को सिंपल पता है कि इस पर टैक्स लग ही जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने एक लेजर क्रिएट कर रखा है। ओ ये आ गई प्रॉब्लम क्या आ रही है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखिए, यहाँ पर आप लोगों का CGST HGST कैलकुलेट नहीं हो रहा। जबकि आप लोग देखें, आप पार्टी का लेजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए पार्टी का लेजर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पार्टी अनरजिस्टर्ड है, मैं GST में रजिस्टर्ड हूँ और मैंने GST को ऑन कर रखा है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मैंने GST को ऑन कर रखा है, F11 प्रेस करके आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये मिस्टेक कैसे सॉल्व होगी आप देखिए। फिर भी अब मैं आपको सेल्स लेजर भी दिखा देता हूं। सेल्स लेजर भी आप देखिए बिल्कुल सही है, GST एप्लीकेबल इसमें भी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि CGST HGST का लेजर गलत है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि CGST HGST के लेजर भी बिल्कुल ठीक तरीके से बनाए गए हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यानी कि सब जगह अगर सारी जानकारियां ठीक भरी हैं
तो एरर कहां से आ रही है, चलिए मैं आप लोगों को एरर के बारे में बताता हूं। अब इस एरर को जानना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल ओ, और यहां पर जीएसटी टैक्स एनालिसिस के लिए कर लीजिए ऑल्ट ए। और आप देखिए यहां पर जैसे ही आप ये करते हैं और अब आपके सामने आता है एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज, और वो देखिए वो मैसेज क्या है, कंट्री एंड स्टेट ऑफ डीलर टाइप नॉट स्पेसिफाइड। ओ यानी आपने या तो उस डीलर का कंट्री स्टेट नहीं दिया है जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या तो आपने अपनी कंपनी का ही जीएसटी स्टेट डिफाइन नहीं किया है। दोस्तों कई बार होता है हम जल्दी जल्दी में कंपनी क्रिएट कर देते हैं और हम भूल जाते हैं उसका स्टेट देना, और कंट्रोल ए करने की आदत हमें पड़ी रहती है। जब कंट्रोल ए की आदत पड़ी रहती है तो हम क्या करते हैं, स्टेट देना भूल जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से आप लोगों को हो सकता है भारी नुकसान। चलिए मैं दिखाता हूं वो क्या नुकसान है। F11 प्रेस करते हैं, और जैसे ही आप लोग F11 प्रेस करेंगे, एंटर करने के बाद जीएसटी पर जाएंगे तो यहां देखिए ये है एरर। अगर आपने अपना स्टेट, अपना जो कंट्री है, कंट्री के अकॉर्डिंग अपना स्टेट स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि कंपनी बनाते समय आपने कंट्री तो लिया लेकिन आपने स्टेट स्पेसिफाइड नहीं किया, तो दोस्तों जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। अब करते हैं कंट्रोल ए और अब आते हैं बाहर, तो अब आप चेक भी करिए, ये लीजिए आपका जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है ना। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, लेकिन जीएसटी कैलकुलेट हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कभी ऐसे आपके साथ और ये एरर आपके सामने आ जाए तो आप लोग इस तरीके की एरर को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो एरर बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। मेरे चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट, एक और नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए गाना बात चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।